तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह के 7 या फिर पौने 7 बजे। और सुबह का टाइम सभी के लिए बहुत ही व्यस्त समय होता है, मतलब कि कोई भी फ्री नहीं रहता है सुबह से लगा के तो 9-10 बजे तक, क्योंकि सभी को इतने ज़्यादा काम रहते हैं सुबह के, तो कोई बातें करना भी पसंद नहीं करता है सुबह के टाइम पे। मैं तो नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ 2 घंटे तो, कि बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि मैं किसी से 2 मिनट खड़े होकर बातें कर लूँ। तो आज सुबह बन रही है मूँग की दाल हमारे यहाँ, जिसमें से कंकड़ निकल रहे हैं, जिनको मैं साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि ना दाल में, अभी मार्केट वाली दाल में भी इतने ज़्यादा कंकड़ आ रहे हैं। पहले तो घर की दाल बनाते थे तो उसमें कंकड़ बीनने पड़ते थे, लेकिन अभी तो बाज़ार वाली दाल में भी आ रहे हैं और इतने ज़्यादा निकलते हैं। तो इनको साफ़ करके फिर मैं कुकर में डाल दूँगी। सुबह-सुबह का टाइम रहता है तो बहुत ही व्यस्त रहती हूँ सुबह के टाइम पे तो। और उसके बाद फिर 2 घंटे बाद बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि आज क्या काम करूँ मैं? कोई काम भी नहीं बचा है, टाइम पास नहीं हो रहा, ऐसे सोचती हूँ मैं। तो अच्छे से दाल को साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर कुकर में रखूँगी, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है मेरे पास में फिर रोटी बनाने के लिए। जैसे ही मैं दाल बना के फ्री होती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे काम आ जाते हैं। तो झाड़ू-वाड़ू सब लगाने के बाद उसके बाद ही मैं किचन के अंदर आती हूँ, ताकि फिर किचन का काम किचन में ही अंदर का अंदर होता रहे। तो फिर नीचे से आ गया था फ़ोन पानी भरने के लिए। तो दाल तो मैंने अभी रखी नहीं थी कुकर में, मैं साफ़ ही कर रही थी। और जब तक फ़ोन आ गया था पानी भरने का, तो हम लोग एक ही बार मोटर चालू करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट कम ज़्यादा होती रहती है, वोल्टेज। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे एक ही बार मोटर चालू करते हैं, तो एक ही बार में पानी भरते हैं नीचे और ऊपर। तो फिर पानी का फ़ोन आया था तो मैंने बर्तन वगैरह पहले ही साफ़ करके रख दिए थे, पीने के जो बर्तन रहते हैं वो। उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ, तो जैसे ही नीचे से फ़ोन आता है और फिर मैं ऐसे कैसे भरने चली जाती हूँ पानी। तो सभी जगह पे अलग-अलग मैं बर्तन वगैरह रखती हूँ। किचन के बर्तन अलग रहते हैं, और जहाँ हम लोग दिन भर रहते हैं वो वाले कमरे में एक पीने का बर्तन अलग रखती हूँ, और बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए पानी अलग रखती हूँ। तो ये सारे बर्तन मैं अलग-अलग रखती हूँ। और फिर अभी आ गई थी किचन में पानी भरने के बाद, और पानी भरने के बाद फिर मुझे चाय की ज़रूरत थी, मतलब चाय आज मैंने बनाई नहीं थी। तो अभी मैं लेट ही बना रही हूँ, क्योंकि इनका उठने का समय फ़िक्स नहीं है। क्योंकि ये कभी लेट उठते हैं, कभी जल्दी उठ जाते हैं, और फिर कभी-कभी तो इतना लेट उठते हैं कि वो रखी-रखी चाय ख़राब हो जाती है। लेकिन मैं एक ही बार बनाती हूँ, चाय बार-बार नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत बार ये जब मैं रोटी बनाती हूँ जब उठ जाते हैं, तो फिर चाय मुझे बनानी पड़ती है अलग तवा रख के। तो इसलिए मैं बना कर रख देती हूँ, और इतना दूध नहीं रहता है कि हम लोग बार-बार चाय बनाएँ। दूध कम रहता है तो एक ही बार बना लेती हूँ, मैं पी लेती हूँ, और इनके लिए मैं ग्लास में अलग से रख देती हूँ। तो जब ये उठते हैं तो मैं इनको छान कर ऐसे कैसे गरम करके दे देती हूँ। और इधर फिर मूँग की दाल में मैंने तड़का लगाया था लहसुन से, और अच्छे से बनाकर और फिर इसको उबाल लूँगी, और उसके बाद फिर रोटी बनाने की भी तैयारी। तो आटा लगाकर मैंने रख दिया था, और पीछे वाले छत की मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। तो पीछे वाली छत की तो मैं 2-3 दिन में एक ही बार लगाती हूँ, रोज़-रोज़ नहीं लगाती हूँ। क्योंकि यहाँ पे इतना जाने का काम नहीं पड़ता पीछे वाली छत पे, तो बस ये शाम के टाइम पे खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहल लेते हैं। तो मैं 2-3 दिन में एक बार साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है ना, तो धूल वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है। और फिर मैंने अपने लिए नहाने के लिए गर्म पानी रख दिया था, और अभी 10:30 बज रहे थे सुबह के, और ये खर्राटे मार के सो रहे थे। फिर उठे तो 11 बजे उठे ये, उसके बाद मैंने कमरे से बिस्तर बाहर निकाले और इसकी झाड़ू लगाने लग गई थी मैं। तो काफ़ी लेट उठे थे, और किचन वगैरह सब साफ़-सुथरा करके पोछा-वोछा सब लगा दिया था मैंने। उसके बाद इनके बिस्तर उठाए, और फिर अभी यहाँ का भी पोछा लगाना है। तो 2-3 दिन में एक बार लगाती हूँ यहाँ का तो मैं, क्योंकि रोज़-रोज़ नहीं लगाती हूँ, उनका उठने का टाइम फ़िक्स नहीं है। तो कभी किस टाइम पे उठते हैं और ऐसे कैसे ही बाज़ार करने बैठ जाते हैं। तो फिर मुझे ये मतलब टाइम ही नहीं देते हैं कि मैं यहाँ का पोछा लगा दूँ। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूल, अभी ऊपर खुला है ना, तो पूरी धूल ही धूल हो जाती है सारी चीज़ों पर। तो अच्छे से साफ़ करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर दूसरे काम में लगती हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे साफ़-सफ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि ये गए थे नहाने के लिए, तो मैंने सोचा जब तक ये ऊपर आएँगे जब तक तो मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी।
तो इनका ना कोई टाइम नहीं है, ना तो खाने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना चाय पीने का टाइम है। तो ये दूसरे का भी टाइम बिगाड़ देते हैं, तो इसलिए मैं इनसे ज़्यादा तो बोलती नहीं हूँ, मतलब बहुत कम बोलती हूँ कि जल्दी उठा करो, क्योंकि ना ये इनकी वजह से कभी-कभी मैं भी लेट हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से ही उठ जाती हूँ और अपने काम कर लेती हूँ। तो इनका जब मन करता है जब उठ जाता है। उसके बाद दोपहर के टाइम पे मैं खा रही थी सेव परमल, क्योंकि आज मेरे लिए बची थी कम रोटी। तो आज 3 रोटी ही बची थी मेरे लिए, और आज चावल वगैरह कुछ भी नहीं बनाए थे और दूसरी चीज़ कुछ खाने की थी भी नहीं, तो मैंने 3 रोटी खाई और फिर इनके लिए रख दी थी। ये लेट उठे, फिर उन्होंने खाया खाना, तो 1 रोटी भी नहीं बची थी, तो मैंने सेव परमल खाए। और ये सीज़न की पहली आइसक्रीम आ गई थी, तो फिर ये आइसक्रीम लेकर आ गई मैं नीचे से, और आइसक्रीम भी खाने लगी। एक इनको भी ला कर दी। ये इनसे मैंने बोला था जाने के लिए, लेकिन ये गए नहीं, लेकिन मुझे तो खानी थी, तो मैं पैसे लेकर गई और आइसक्रीम लेकर आ गई। तो एक इनके लिए भी लेकर आई और एक मैंने भी खाई। तो सीज़न की पहली आइसक्रीम है चोकोबार, और वैसे तो रोज़ आ रही थी बिकने के लिए, लेकिन उस टाइम पे आती थी जिस टाइम पे हम दोपहर में चाय पी लेते थे। तो आज योग संयोग से मैंने ले ही ली। उसके बाद फिर ये डोरमेट वगैरह मैंने धोए थे और ये दरी भी धोई थी, तो सब धूप अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने फिर सूख गई थी, तो मैं फ़ोल्ड करके अलग रख के आ गई। और फिर शाम की सब्ज़ी की तैयारी होने लग गई। तो आज गोभी का फूल गोभी बनेगी, और ये गाजर भी रखी हुई थी जिसमें बहुत सारी मिट्टी थी, तो वो ऊपर गिर गई थी। और उसके बाद फिर मैं इसको एक बर्तन में अलग रख देती हूँ, और यहाँ पे मैं गोभी की तैयारी करूँगी। और गाजर तो कुछ काम की नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दूध तो है नहीं, तो इसका हलवा कैसे बनाऊँगी, और बिना दूध का तो हलवा बनता नहीं है। तो इसको बगल में रख दिया था, और यहाँ पे करने लग गई थी गोभी बनाने की तैयारी। तो गोभी को सबसे पहले मैं गर्म पानी से धोती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में गर्म पानी रख दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई थी गोभी को काटने के लिए। और गोभी को अच्छे से इसके छोटे-छोटे टुकड़े करूँगी। उसके बाद पानी में थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए और कीड़े वगैरह अंदर रहते हैं वो पानी में तैर जाएँगे। तो छोटे-छोटे टुकड़े करके, और फिर इसको और भी छोटे टुकड़े करूँगी, लेकिन अभी थोड़े से मतलब ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं कर रही हूँ, और इसमें डाल दूँगी मैं। तो अभी तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी आ रही है गोभी की, तो खा-खा के परेशान हो गए गोभी की सब्ज़ी तो। इनको भी पसंद नहीं है और मुझे भी इतनी पसंद नहीं है, तो वो सीज़न में जब आती है जब ही अच्छी लगती है। रोज़-रोज़ तो गोभी की सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर सब्ज़ी तो यही रहती है। और फिर अभी मैं लेकर आ गई थी ये गाजर। मैंने सोचा धोकर तो रखती हूँ, देखते हैं शाम तक अगर दूध ज़्यादा आ जाएगा तो फिर मैं बना लूँगी। तो अभी घी भी ख़त्म हो गया है, तो नीचे घी का भी बोला है इनसे मैंने कि बाबूजी से घी का बोलना। घी भी ख़त्म हो गया, क्योंकि हम लोग अभी मार्केट जाएँगे नहीं, और इनका भी अभी ऐसा कुछ काम है नहीं। तो गाँव में जो डेयरी वग़ैरह रहती है वहाँ से बाबूजी के कॉन्टैक्ट रहते हैं, तो वो मंगवा लेते हैं। और उनके पास में नीचे बैठने के लिए आते हैं लोग, तो जान पहचान वाले रहते हैं, तो वो बोल देते हैं, तो डेयरी से आ जाता है घी तो 2-3 दिन से मैं इनसे बोल रही थी घी ख़त्म हो गया, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। एक बार में तो कोई सा भी काम करके नहीं देते। तो इसलिए मैं अपना जो काम रहता है वो तो मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन जो इनके भरोसे छोड़ दो तो वो काम 2-4 दिन हमेशा लेट ही होता है। जब तक 2-4 दिन बिना घी की रोटी नहीं खाएँगे, जब तक घी आएगा नहीं। और ऐसे ही दूध का है, कुछ भी जैसे गाजर अभी आई है मार्केट में, तो पूरे ठंड में गाजर आ रही थी, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे एक दिन भी हलवा नहीं बनाया, क्योंकि वो मेन रीज़न यही था कि हमारे यहाँ दूध नहीं है। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं बोलूँगी तो कि गाँव में दूध की प्रॉब्लम, हमारे गाँव में दूध की प्रॉब्लम है, और गाँव में तो दूध की प्रॉब्लम होती ही नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही दूध की होती। यहाँ पे दूध मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बिल्कुल पानी जैसा। तो इसलिए हम लोग जब भी बाहर जाते हैं, उज्जैन वगैरह जाते हैं, तो वहाँ से मार्केट से दूध लेकर आते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तो। बाकी जो आता है चाय के लिए वो आता ही है, तो वो भी ऐसे ही आता है बिल्कुल पानी जैसा। तो घर का दूध तो घर का ही होता है, चाहे वो कम हो, तो उसमें भी पानी डालकर पूर्ति हो जाती है। तो चलिए भई, आज की सब्ज़ी बन गई, और आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर